दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड में आवेदन करने की लास्ट डेट ख़त्म हो चुकी है। बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पर फॉर्म भरा है, वहीं पर बहुत सारे छात्र ऐसा है जिनका कहीं ना कहीं त्रुटियाँ भी हैं। तो अब क्या करना है, कैसे आप संशोधन कर पाएंगे, इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही एलटी ग्रेड परीक्षा कब तक हो सकती है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही पेट परीक्षा 6 और 7 सितंबर को होने वाली है, तो इसके लिए आज फ्री बस के लिए कैंपेन चलाया गया, तो यहाँ पर क्या अपडेट्स हैं उनको देखेंगे। इसके साथ जीडीसी प्रवक्ता विज्ञापन और जीआईसी प्रवक्ता शेष विषयों का विज्ञापन, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी अभ्यर्थी विभिन्न एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष सूचना। देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और सबसे बेस्ट प्राइस पर मॉक टेस्ट अभी आपको मिल रहे हैं टेक्स्ट बुक पर। यहाँ पर चल रही है ग्रांड उत्सव सेल, जो कि 29 अगस्त से 31 अगस्त के बीच चलेगी। नॉर्मली यहाँ पर 2 पैकेज हैं। ईयरली पैकेज है टेक्स्ट बुक पास प्रो और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स, ठीक है। तो 351 रुपये में आपको ईयरली पास मिल जाएगा पूरे साल भर का। इसमें अगर हमारा कूपन कोड AB12 भी इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स लेना चाहते हैं तो वो भी 439 मिल जाएगा। इतना पैसा देखो आप कहीं ना कहीं खर्च कर देते होंगे महीने में बड़े आराम से। मैं महीना कर रहा हूँ, लोग डेली खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर आप ये पैकेज ले लेते हैं तो जितनी भी आपके एग्ज़ाम होंगे उन सब की बेहतरीन तैयारी हो पाएगी। और ये मान लीजिए 351 है, 439 से आपके सिलेक्शन तक हो सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप जा कर के इसको परचेज़ कर सकते हैं। अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड के मुद्दे को लेकर के। एलटी ग्रेड आवेदन पूरे, और अब यहाँ पर आपको अपने फॉर्म को एक बार ज़रूर चेक कर लेना, ख़ास तौर पर अगर आपने संशोधन किया हुआ है ओटीआर में। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ओटीआर 2 साल पहले 3 साल पहले हुआ था और अब चीज़ें बदल चुकी हैं। जैसे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले अनमैरिड थे, वो मैरिड हो चुके हैं। या मान लीजिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले कहीं भी उनकी जॉब नहीं थी, अभी जॉब लग चुकी है, यानी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस चेंज हो चुका है, या रेजिडेंस चेंज हो चुका है, या नाम में कुछ गलतियां थी उस समय समझ में नहीं आई, अब आपको समझ में आ रही हैं। तो अभी भी अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। फॉर्म करेक्शन के लिए पोर्टल खुला रहेगा अभी, ठीक है। तो अगर ओटीआर में कुछ डिटेल है तो सबसे पहले गलत है ओटीआर में, तो पहले आप ओटीआर को मॉडिफाई करिए। ओटीआर को मॉडिफाई करने के बाद कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन में जा कर के आपको जो है अपने फॉर्म को सिंक करना है। एलटी ग्रेड फॉर्म के सबसे लास्ट में देखिएगा बटन सिंक करने की, ठीक है। तो उसको आप सिंक जरूर कर देना। यहाँ पर मैं डिटेल से आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि इसके लिए मैं ऑलरेडी 2 बार वीडियो बना चुका हूँ, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर भी दिखा ना रहा हूँ। बाकी हमारे चैनल पर वीडियो है करेक्शन कैसे करना है ओटीआर में और कैसे एलटी ग्रेड में करेक्शन करना है, तो करेक्शन करके आप कर सकते हैं, ज़रूरी है। नहीं तो पता चला कि आप ओटीआर में करेक्शन कर दिए लेकिन वो एलटी ग्रेड के फॉर्म में डिटेल्स सिंक नहीं हुई, अपडेट नहीं हुई, तो भले आप प्री पास हो जाएं लेकिन मेंस में आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि मेंस में जो है सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपसे मांगे जाएंगे। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड का सर्टिफिकेट, या जो भी आपके रिजर्वेशन संबंधी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको जो है देना पड़ेगा आयोग को। वहाँ पर कहीं पर भी अगर समस्या आपकी आई तो फिर आप बाहर कर दिए जाएंगे, उसमें किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। लोक सेवा आयोग हर साल विभिन्न भर्तियों में जाने कितने कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट करता है, तो आपके साथ ऐसा ना हो, इस वजह से समय रहते चीज़ों को संशोधित कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड परीक्षा कब होगी। तो एलटी ग्रेड परीक्षा आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग ने जो कैलेंडर जारी किया था, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। ये परीक्षा कैलेंडर है जो कि 28 जनवरी 2025 को जारी किया गया था, ठीक है। तो वर्तमान में अगस्त चल रहा है। अगर आप अगस्त में देखेंगे तो अभी परीक्षा तो कोई संभावना नहीं। सितंबर में एक डेट है, सितंबर में परीक्षा नहीं हो पाएगी आपकी, ठीक है। इसके बाद परीक्षा आपकी कहाँ जाएगी, अक्टूबर में कोई डेट नहीं है। परीक्षा आपके नवंबर या दिसंबर में जाएगी। यहाँ पर देखेंगे नवंबर में कई सारी डेट मिल रही हैं, 2 नवंबर, 6 नवंबर, 9 नवंबर, 30 नवंबर, और लास्ट में देखेंगे तो 7 दिसंबर की, और लास्ट में 21 दिसंबर की। तो ये आरक्षित तिथियां हैं। इन्हीं आरक्षित तिथियों में एलटी ग्रेड का आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो सितंबर अक्टूबर छोड़ दीजिए, परीक्षा आपके लास्ट नवंबर या दिसंबर में होगी, ठीक है। तो उसी के अनुसार आप लोग तैयारी करिए। 90 दिन का टारगेट लेके चलिए आप अपने एग्ज़ाम को लेकर के, और 90 दिन में आपको हर हाल में तैयारी कर लेनी है, और नवंबर दिसंबर तक आपकी परीक्षा करा ली जाएगी।
अब बात कर लेते हैं यहीं पर जीआईसी प्रवक्ता विज्ञापन को लेकर के, इसके बाद अंत में बात करेंगे पेट परीक्षा को लेकर के। तो जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप लोग जानते हैं चल रहा है, लेकिन कई ऐसे विषय हैं जिनका विज्ञापन नहीं जारी किया गया है। अब जारी क्यों नहीं किया गया है, तो दो समस्याएं थी। पहली समस्या यहाँ पर ये थी कि अध्याचन उनका सही से नहीं आ पाया, विसंगतियाँ थी अध्याचन को लेकर के। इसके साथ ही कुछ विषयों में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी विसंगतियाँ हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में संशोधन करने के लिए कमेटी बुलाई गई है, बैठक बुलाई गई है और बैठक में सारी चीज़ें निस्तारित होंगी। तो कुल मिलाकर के जो 4-5 विषयों का विज्ञापन अभी शेष रह गया, उसमें समय लगेगा कम से कम 2 महीना मान के चलिए। तो अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर तक लास्ट में या नवंबर स्टार्टिंग मान लीजिए, यहाँ पर आपका बाकी विषयों का विज्ञापन देखने को मिलेगा। मतलब ज़्यादा संभावना है कि अक्टूबर तक ही विज्ञापन आपका आ जाएगा। तो जिन विषयों का विज्ञापन नहीं आया है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, समय लगेगा लेकिन विज्ञापन आएगा। इसी तरह बात कर लेते हैं जीडीसी प्रवक्ता का विज्ञापन। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं इसको, या फिर जीडीसी प्रवक्ता भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी नया विज्ञापन आना है। इसकी सारी तैयारियाँ लगभग हो चुकी हैं। बहुत जल्द आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। हर हाल में ये विज्ञापन आपको सितंबर में देखने को मिल जाएगा। पद भी पिछली बार की अपेक्षा अच्छे खासे रहेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की भर्ती के लिए बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो सितंबर महीने का इंतज़ार करिए, सितंबर में आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग पेट परीक्षा को लेकर के। तो पेट परीक्षा आप लोग जानते हैं 6 और 7 सितंबर को है। पेट परीक्षा यूपी SSC करवा रहा है और उत्तर प्रदेश के 48 जनपदों में परीक्षा कराई जा रही है। इस परीक्षा में जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो बहुत दूर दूर भेज दिए गए हैं, जैसे कि किसी का 300 किलोमीटर, किसी का 400 किलोमीटर, किसी का 500 किलोमीटर। तो यहाँ पर छात्रों ने आज कैंपेन चलाया है कितनी दूर परीक्षा सेंटर भेजे गए हैं। तो यहाँ पर हमको फ्री बस चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार इस परीक्षा के दौरान 2-3 दिनों में करोड़ों रुपए का जो है कारोबार करती है बस टिकट के माध्यम से, परिवहन विभाग के माध्यम से। तो छात्रों की मांग है कि हमको यहाँ पर जो है फ्री यात्रा चाहिए। जब रक्षाबंधन में 3 दिन सरकार जो है फ्री यात्रा करवा सकती है महिलाओं को, तो परीक्षा में क्यों नहीं करा सकते। छात्रों का ये भी कहना है कि जब चुनाव पड़ते हैं, यानी जब इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन में 1 वोट के लिए जो नेता होते हैं वो एसी गाड़ियाँ लगवा देते हैं। ठीक है, तो क्या इस परीक्षा के लिए सरकार रोडवेज का प्रबंध नहीं कर सकती है। और कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर यात्रा फ्री होती है, जैसे राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कोई भी परीक्षा होती है तो निःशुल्क यात्रा का प्रावधान रहता है। उत्तर प्रदेश में भी कई भर्ती परीक्षाओं में भी निःशुल्क यात्रा का प्रावधान रहा है। अब मुझे लग रहा है कि इस परीक्षा में भी ये चीज़ें लागू होंगी और यात्रा मिलेगी आपको। फ़िलहाल सोशल मीडिया एक्स पर यहाँ पर देखिए आज छात्रों की तरफ से ट्विटर कैंपेन चलाया गया, जहाँ पर देखिए लिखा है नेता 1 वोट के लिए एसी गाड़ियों की व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन यूपी SSC वाले युवाओं के लिए फ्री बस की भी अच्छी सुविधा आसानी से नहीं मिल पाती है। युवाओं को जो है इसमें जो है फ्री बस मिलनी चाहिए। अलग अलग कोचिंग संस्थान के जो टीचर्स हैं, छात्र हैं, ये सब मिल करके कैंपेन कर रहे हैं और फ्री बस फॉर पेट स्टूडेंट्स नाम से ये कैंपेन चल रहा है। यहाँ पर एक छात्र ने यहाँ पर देखिए लिखा है कि देश में जो काम SSC कर रही है, यूपी में वही काम सरकार को बदनाम करने के नकारा अधिकारी कर रहे हैं। पेट की परीक्षा के सेंटरों को 500 किलोमीटर दूर डाला गया है। क्या देश और प्रदेश में इतने यातायात साधन हैं जो 25-30 लाख बच्चों को एक दिन में एक समय पर यात्रा करवा करके समय से पहुँचा दे। तो ये कैंपेन चल रहा है। छात्र ने यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड भी ब्लर करके डाला हुआ है। तो कुल मिलाकर कैंपेन चल रहा है फ्री बस के लिए। आपको क्या लगता है, सरकार इस बात को एक्सेप्ट करेगी, मानेगी, छात्रों को फ्री बस की सुविधा उपलब्ध कराएगी या नहीं? अपने विचार कमेंट बॉक्स से बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।